नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो है ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मैं बात करूं, इतने दिनों में मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की, उनमें पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था जो एसेंट ऑफ सेफ वाली है, शॉर्ट डिस्टेंस वाली है। ठीक है, उन क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है वो प्लांट्स में रूट के थ्रू अदर पार्ट्स में कैसे जाएगा। लीफ, स्टेम, फ्लावर, वहां तक वाटर रूट से किस हिसाब से जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, वो अपन ने देख लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो प्लांट्स में खाद्य पदार्थ है या मिनरल न्यूट्रिशंस हैं। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशंस जो भी हैं प्लांट्स में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रिएक्शन को ऑपरेट करने में या उनको स्टॉप करने में। देखो, मिनरल न्यूट्रिशंस का यही रोल होता है, चाहे आप एनिमल्स में ले लो या प्लांट्स में ले लो, ये किसी भी रिएक्शन को ऑपरेट या उसको चालू या बंद करने में इनका अच्छा खासा रोल रहता है। इसी के चलते आज हम देखेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशंस की सप्लाई रूट के थ्रू प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, रूट से स्टेम, लीफ, फ्लावर की तरफ जो मिनरल न्यूट्रिशंस जाएंगे वो किसके थ्रू जाएंगे। देखो, आप मेरी जब भी क्लास ले हो तो मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूं उसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या शॉर्ट्स नोट्स क्रिएट कर लिया करो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। डिटेल से अपन यहाँ पे इनके बारे में नहीं देखने वाले। मेरा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कि रूट से मिनरल न्यूट्रिशंस की सप्लाई कैसे होगी। ठीक है, देखो, अपन ने देखा था पिछली क्लास में, आपको याद होगा कि जो वाटर है, वाटर रूट में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन से एक प्रेशर क्रिएट होगा, उससे वाटर प्लांट्स में सीड्स भाग की तरफ या टिप वाले पार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, देखो, मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो रूट में एंटर करते हैं एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जो मेन रोल रहता है अधिकांश वो रहता है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। इसका रीजन ये है, जैसे मान लो ये रूट वाला पार्ट है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशंस की जो कंसंट्रेशन है वो रूट में ज्यादा होती है बजाय सॉइल के। ठीक, अगर रूट में मिनरल न्यूट्रिशंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉइल में कम है तो मिनरल न्यूट्रिशन एंटर कर रहे हैं किसके अंदर, रूट के अंदर। देखो, इस कंडीशन को समझना आप, अगर यहां पे मिनरल न्यूट्रिशंस की कंसंट्रेशन सॉइल में कम है और रूट में ज्यादा है, इसका मतलब ऑलरेडी वहां पे मिनरल न्यूट्रिशंस है लेकिन अपन उसको और देना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने को एटीपी के थ्रू ये काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जब आपको पढ़ाया था एक्टिव और पैसिव
अवशोषण, ठीक है। उस टाइम मैंने बताया था आपको कि एटीपी प्लांट में पैसे का काम करेगा, और ये जहां काम करेगा उस कंडीशन को मैंने आपको बताया था कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल अगर जा रहा है उस कंडीशन में एटीपी का खर्चा करना पड़ेगा, और उसी कंडीशन को बोला था अपन ने एक्टिव अवशोषण, ठीक है। तो वही कंडीशन यहां पे है। मिनरल न्यूट्रिशंस का जो अवशोषण है वो किसके थ्रू होगा? एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, या एक्टिव अवशोषण। दूसरी बात करूं मैं पेसिव के बारे में। देखो पेसिव भी यहां पे देखने को मिलता है, लेकिन पेसिव बहुत कम देखने को मिलता है कि उस कंडीशन में मिनरल न्यूट्रिशंस का जो अवशोषण है वो किसके थ्रू हो? पेसिव अवशोषण के थ्रू। देखो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये वाली जो सेल्स है एंडोडर्मिस वाली, ठीक है, वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन, एक तरीके से वो प्रोटीन होती है, ठीक है। यहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, जो क्या करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशंस को एंडोडर्मिस के जो बाहर वाला पार्ट होगा जो सोइल की तरफ है उससे अंदर की तरफ एंटर कराने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस में इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये था अपने पास मिनरल न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अवशोषण कैसे होगा, जिसके बारे में अपन ने दो प्रोसेस देखी, एक तो एक्टिव और पैसिव। देखो इसके बारे में ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशंस किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, तो वहां पे आपको दोनों ही प्रोसेस याद रखनी है, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। देखो आगे जो फूड मटेरियल है, ठीक है, जल का तो जाइलम के थ्रू अपन ने देख लिया था, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अभी मिनरल न्यूट्रिशंस क्या करेंगे, एक बार इसको वापस देखना आप, एंटर कर गए रूट के अंदर, रूट से वो एंटर करेंगे आगे किसमें? जाइलम में। और जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, और वाटर में ये घुल के प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक चला जाता है। अब मैं बात करूं फूड मटेरियल की, कि फूड मटेरियल की सप्लाई प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कैसे होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ के बारे में। देखो जो फूड मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू। और अपन जाइलम और फ्लोएम को डिटेल से पढ़ने वाले हैं टिश्यू के अंदर। जब मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा तब इनकी सारी स्ट्रक्चर वगैरह अपन देखने वाले हैं, लेकिन आप यहां ध्यान रखो कि जाइलम जल, फ्लोएम फूड। जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम, ठीक है। देखो फ्लोएम जो टिश्यू है उसमें फूड मटेरियल का एंटर करना या उसको फूड मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या बोलेगा? फ्लोएम लोडिंग। और जब उस फूड को वो किसी जिस सेल को उसको देना है उस क्रिया को बोलेंगे अपन फ्लोएम अनलोडिंग। तो इसको एक डायग्राम से देखेंगे अपन। देखो सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। अब समझना इसको।
जिस स्थान पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे अपन सोर्स वाला पार्ट। कि जो ग्लूकोज का सोर्स है वो कौन सा है, और सिंक वाला पार्ट उसको बोलेंगे जहां पे ग्लूकोज सोर्स से सिंक के थ्रू जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो सेल है वो किसका काम करेगी, सिंक का। और ये कौन सी सेल है, सोर्स का। ठीक। और ये जो सेल है इसको बोलेंगे अपन कंपेनियन सेल। देखो यहां पे जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में प्रेजेंट क्यों है, ये यहां पे ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट क्यों नहीं है, ये सुक्रोज की फॉर्म में प्रेजेंट क्यों है। देखो इसका रीजन सुनना आप लोग। सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ग्लूकोज ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो कोई ना कोई उसका आकर रिडक्शन कर देगा, लेकिन सुक्रोज जो है इस शुगर की खास बात यह है कि इसका कोई भी रिडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए ग्लूकोज किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सुक्रोज की फॉर्म में। अभी ये सुक्रोज प्लांट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसका कोई रिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखो सुक्रोज बना अपने पास, यहां इसको एज लीप मान लो आप। ठीक है। ये लीप की कोई भी सेल है, यहां अपने पास सुक्रोज प्रेजेंट है। सुक्रोज एंटर करेगा कंपेनियन सेल में। ठीक है। कंपेनियन सेल में जैसे ही सुक्रोज एंटर करेगा यहां पे अपने पास एक एटीपी का खर्चा आएगा और सुक्रोज एंटर किस में करेगा, फ्लोएम में। ठीक है। सुक्रोज किस में एंटर करेगा, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल से एक एटीपी का खर्चा कर कर सुक्रोज कहां जाएगा, फ्लोएम में। और फ्लोएम में ग्लूकोज या सुक्रोज का प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा, फ्लोएम लोडिंग। अब देखो फ्लोएम लोड कैसे हो रहा है, इसको ऐसे समझना आप कि फ्लोएम लोडिंग क्या है, सुक्रोज फ्लोएम में लोड कैसे हो रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना गाड़ी लोड हो गई क्या, उस हिसाब से। अब यहां पे सुक्रोज लोड कैसे होगा, सुक्रोज एंटर करा कंपेनियन सेल में, वहां से एंटर करेगा एटीपी के थ्रू, एक एटीपी का खर्चा आएगा, वहां पे जाएगा फ्लोएम में। ठीक है। फ्लोएम में जैसे ही एंटर करेगा अब यहां पे ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और ओस्मोटिक प्रेशर किसका बढ़ेगा, ये बढ़ेगा अपने पास कंपेनियन सेल्स का। अब इनका ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते ही वाटर एंटर करता है जाइलम से फ्लोएम के अंदर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ओस्मोटिक प्रेशर कम से ज्यादा की तरफ वाटर मूव करेगा। वाटर किधर मूव करेगा, कम ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर मूव करेगा। देखो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे जाइलम के जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कंपेनियन सेल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही वाटर कंपेनियन सेल या चालनी कोशिकाओं में एंटर करेगा तो वहां पे ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा। समझना मेरी बात को। ट्रिगर प्रेशर का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अभी कि ट्रिगर प्रेशर वाटर जैसे एंटर करेगा तो ये सेल में बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा कि सेल को बोलेगा वाटर कि आप फैलो। ठीक है। आप अपने आकार की या साइज में बढ़ोतरी करो। उस कंडीशन में किस पे प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल पर।
और उस कंडीशन में देखो वाटर अगर एंटर कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसका डीपीडी कम हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। ठीक है, डीपीडी कम होगा, ट्रिगर प्रेशर बढ़ गया, डीपीडी कम हुआ। तो अपन इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब वाटर अगर इसको चारों तरफ स्पेस नहीं मिल रहा तो वाटर किस तरफ जाएगा। अब देखो सुक्रोज यहां पे अपने पास फ्लो में प्रेशर क्रिएट हो गया, अब इसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी तो ये जाएगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, आप कहीं भी मान सकते हो। तो जैसे प्रेशर क्रिएट होगा इसको जगह नहीं मिलेगी यहां पे फैलने के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, या तो ये वाटर ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, अब ये जब नीचे, अपन मानते हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, ठीक है, एक तो ट्रिगर प्रेशर से हो गया, एक अपन ने जब डीपीडी पढ़ा था या विसरण दाब न्यूनतम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, उस कंडीशन में क्या बोला था अपन ने कि वाटर किस तरफ मूव करेगा, कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की तरफ। यहां पे डीपीडी कम हो गया, वाटर एंटर करेगा किधर, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। मान लो वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, सुक्रोज प्रेजेंट है वाटर में, जैसे जैसे सुक्रोज यहां पे आएगा, ठीक है, अब यहां से देखो जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेस चालू होगी। वो कैसे, देखो यहां पे जो सुक्रोज है वो आके किस में एंटर करेगा, कंपेनियन सेल्स में या चांदली नलिकाओं में। उस कंडीशन में अपने पास एक और एटीपी का खर्चा होगा। ठीक है, एक एटीपी का खर्चा अपने के पास फिर देखने को मिलेगा अपने को। और उस कंडीशन में जैसे ही यहां पे एटीपी की फॉर्म में एडीपी बनता है, ये एक एटीपी का खर्चा आता है। सुक्रोज एंटर कहां करेगा, कंपेनियन सेल्स में, सुक्रोज यहां पे एंटर कर गया। अब देखो आगे की प्रोसेस क्या होगी, ध्यान से देखना आप। सुक्रोज कंपेनियन सेल्स में एंटर कर चुका है, ठीक है, यहां से जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेस चालू हो जाएगी। ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर जैसे ही कम होगा तो वाटर वापस मूव कर जाएगा किसकी तरफ, जाइलम की तरफ। जाइलम की तरफ वाटर मूव करेगा और ट्रिगर प्रेशर कम हो जाएगा, डीपीडी हाई हो जाएगी। जस्ट इसकी अपोजिट देखना है अपने को, ट्रिगर प्रेशर कम, डीपीडी हाई, और उस कंडीशन में सुक्रोज एंटर करेगा किसमें, सोर्स सेल में। यहां पे सुक्रोज बनता है और अपने को यहां पहुंचाना था, तो सोर्स टू सिंक, सॉरी ये उल्टा लिख दिया शायद मैंने, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी अपने पास कि सोर्स से या जहां सुक्रोज ग्लूकोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा था, वहां से जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ या जहां अपने को ग्लूकोज पहुंचाना था, वहां तक ग्लूकोज को कैसे पहुंचाएंगे। आप इस सेल को एज ए लीप मान सकते हो, और ये सेल कौन सी हो गई, रूट वाली, क्योंकि रूट में फोटोसिंथेसिस अपने को देखने को नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में अपने को ग्लूकोज कहां से देना पड़ेगा, लीफ वाले पार्ट से, या भी जो भी फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है वहां से सुक्रोज या ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है उसको रूट तक कैसे पहुंचाना है, वो फ्लोएम लोडिंग के थ्रू। देखो ये तो था प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस तो हो गया अपने पास। फ्लोएम लोडिंग, और ये वाला हो गया फ्लोएम अनलोडिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये था फ्लोएम के थ्रू फूड का एक पर्टिकुलर ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में किस हिसाब से जाएगा, या फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है वहां से नॉन फोटोसिंथेटिक वाले पार्ट पर किस हिसाब से ग्लूकोज
या सुक्रोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब अपन एक छोटी सी चीज है उसके बारे में देखेंगे कि जो स्टोमेटा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अरे